एगॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अब से बंधन लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर जानी जाएगी, उसकी शुरुआत हुई है और ये ट्रांजिशन किस तरह से हुआ इसी पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ सतीश्वर जी हमारे साथ है। सर, आपसे यही समझना चाहता हूं, अब बंधन लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे आप माने जाएंगे और कितना बड़ा बदलाव होगा इससे और किस तरह से आप जो है अपनी रीच को बढ़ाएंगे जिसमें बंधन ब्रांड, बंधन बैंक और जो आपका डिजिटल के लिए आप जाने जाते हैं उन दोनों का मिश्रण होगा। जी देखिए, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट नमस्कार एंड शुक्रिया। सी बंधन ब्रांड ये काफ़ी जाना पहचाना ब्रांड, राइट, और इस ब्रांड के थ्रू हमको भारत के इंटीरियर्स में जाने का मौका मिलता है। सो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ जो हैं जहाँ पे एक्चुअली मेजर ग्रोथ हो रही है, राइट, वहाँ पे ये सब सर्विसेज की डिमांड भी बहुत हो रही है, right? और यहाँ पे वी आर एबल टू काइंड ऑफ मूव इन टू दैट स्पेस। सो हम वहाँ पे जाकर एक्चुअली केटर कर पाएंगे। बंधन बैंक ब्रांड जो है, बंधन बैंक के ब्रांचेस जो है, जो एक्चुअली कस्टमर सेगमेंट को केटर भी करती है, तो वहाँ पे हमारी पहुँच है। हम यहाँ पे काफ़ी सारा जो हमारा जो ब्रांड है वन इज बंधन इटसेल्फ, टू जो कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की, राइट, बंधन लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने काफ़ी टेक डेवलपमेंट किया हुआ है जिससे ये आसान हो जाता है फ्रॉम परचेजिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना इटसेल्फ काफ़ी आसान कर रहे हैं। तो हम कोई भी पेपर नहीं मांगते हैं, वो पूरा प्रोसेस डिजिटल है। जिस तरह से आप आधार यूज़ करते हैं, राइट, उसी तरह से ये पूरी प्रोसेस हमने एकदम डिजिटली बना दी है जिससे बेचना और खरीदना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। टीयर 2 में इसकी डिमांड बहुत है लेकिन ये सर्विसेज ठीक से पहुंच नहीं पा रही, तो डिजिटली एनेबल के थ्रू हो जाती है और बंधन की रीच हमें वहां पे तो कितनी सर ब्रांचेस का एक्सेस मिलेगा आपको इस के बाद? तो हम बंधन बैंक के सारे ब्रांचेस के थ्रू शुरू करेंगे। इन एडिशन टू दैट हम लोग काफ़ी और पार्टनर्स के साथ भी बिजनेस करना चाहेंगे और हमारा यूएसपी इटसेल्फ है कि ये जो प्रोडक्ट्स है जो काफ़ी कॉम्पिटेटिव होंगे सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज, और साथ में हमारे प्रोसेसर्स जो होंगे वो बहुत कन्वीनियंट। तो मतलब कह सकते हैं भविष्य में जो भी बंधन बैंक की सर्विस के लिए जाएगा, बैंक ब्रांच जाएगा और उसको इंश्योरेंस लेना है तो बंधन लाइफ का एक काउंटर वहां पे दिखेगा और ये देश भर की बंधन बैंक में ये सुविधा उपलब्ध होगी। अगर नंबर भी बता पाए आप तो ये सब तो चीजें अभी तक डिस्कस हो रही हैं, राइट। बंधन बैंक के खुद के उनके रेगुलेशंस हैं, काफी सारी चीजें होंगी तो उस पर शायद थोड़ा टाइम लगे, बट सूनर और लेटर ये सारी चीजें हम अक्रॉस इंडिया हम प्रेजेंट करना चाहेंगे। सर, और सर जो प्रोडक्ट की भी बात करें तो क्या आपका फोकस जो होगा टर्म प्लान पे ज्यादा होगा, यूलिप पे होगा, किस तरह की ऑफरिंग पे है एज अ कंपनी आप चाहेंगे आगे बढ़ना, क्योंकि वो आपके मार्जिन पे भी असर डालते हैं? जी, हम सारे ही प्रोडक्ट्स देना चाहेंगे कस्टमर को। ये कस्टमर की नीड होगी कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चुनना है। एक प्रोडक्ट जो काफ़ी निकल के आ रही है, जो एक्चुअली जो डिमांड अभी जनरेट भी हो रही है, राइट, जो है बेसिकली एन्युटी। सो ये एन्युटी एक स्पेस है जहाँ पे काफ़ी सारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, राइट, क्योंकि और ये नीड बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि आप कमा रहे हैं और आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग भी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। सो हमारे पास काफ़ी सारे वेतन है टू कलेक्ट दी एक्यूमुलेट दी वेल्थ, राइट, टूवर्ड्स रिटायरमेंट, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन उसके बाद जो महीना महीना इनकम की हमको आदत है वो अगर कंटिन्यू करना है तो इसीलिए एन्युटी प्रोडक्ट जो है ये एक मेजर ग्रोथ एरिया हमको दिखाई दे रही है, तो हम एन्युटी प्रोडक्ट पे काफ़ी फोकस करेंगे। प्लस बाकी सारे तो होंगे ही होंगे, बट ये एन्युटी अभी इंटरेस्ट रेट जो पीक पे है तो वहां पर भी किस तरह के कुछ नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिससे जो ग्राहक है वो अपने आप को वो प्रोडक्ट लेके फिक्स कर सके लंबे टाइम के लिए? तो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो आप कह रहे थे कि नॉन पावर प्रोडक्ट, राइट, तो नॉन पावर प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग है इंक्लूडिंग हमारे जो पावर प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो भी काफ़ी सारी चीज इसी चीज़ पर आधारित है, राइट। तो जो पीक पर है तो एज यू सेड कि लॉन्ग टर्म जो फिक्स कर सकते हैं सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एकदम लॉन्ग टर्म के लिए ये रेट्स को फिक्स करने देती है। तो हमारे नॉन पावर प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग है वो इटसेल्फ हैज बीन एनहांस्ड टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल टाइम पीक। सो दिस इज द राइट टाइम। सो यस, एक बार पॉलिसी खरीद लो और लंबे वक्त के लिए अपने जो रिटर्न है वो फिक्स कर लो। हाँ, आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को फिक्स कर दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो नॉर्मली उम्मीद यही होगी कि आगे जाके ये कम हो जाए, राइट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नॉर्मली कम होता है, तो उस हिसाब से आप आज की तारीख में इस रेट को फिक्स कर लो ताकि अगले 15-20 साल तक ये रेट आपको जमा करता रहे। यस सर। टर्म इंश्योरेंस पे मैं समझना चाहूंगा कि हमने देखा था कोविड के बाद जो है वो दरें काफी बढ़ी थी, अब फिर उसके अंदर थोड़ा सा गिरावट आई, तो अभी क्या हमको लग सकता है जो टर्म इंश्योरेंस में और गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर जिसको टर्म इंश्योरेंस लेना है वो अभी तुरंत ले ले, आगे दरें बढ़नी है? दरें काफ़ी स्टेबलाइज हो गई है, राइट,
सो ये नहीं है कि और गिरेंगी, इसकी उम्मीद मुझे तो नहीं दिख रही है। और ऐसे नहीं है कि अचानक से काफ़ी और बढ़ेगी, वैसे भी नहीं है। बट टर्म इंश्योरेंस ऐसा है कि इसके रेट के लिए ना इंतजार करें, काफ़ी कम फर्क पड़ता है, राइट। दिन के 2 चाय के दाम में आपके टर्म प्रोडक्ट प्राइसिंग आ जाती है, right? तो ये आज ले लें, ये मैं मानता हूँ कि एक नेसेसिटी है हर एक इंश्योरेंस, हर एक फैमिली के लिए। क्योंकि अगर एक ब्रेड अर्नर है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फैमिली को बहुत तकलीफ होती है। तो इसके लिए रेट के गिरने का या किसी चीज का इंतजार ना फिर करें। भी हम ये देखते हैं कि जो टर्म इंश्योरेंस का शेयर है किसी भी कंपनी को उठा लीजिए, उसका सिंगल डिजिट में ही होता है। तो क्या इसमें अवेयरनेस की कमी है, कंपनियां इतना ज्यादा पुश नहीं करती कि मार्जिन कम है, या फिर लोग लेना नहीं चाहते हैं? इसका रेट कम है। तो अगर आप कोई भी सेविंग्स प्रोडक्ट देखते हैं या टर्म प्रोडक्ट देखते हैं, टर्म प्रोडक्ट का रेट काफ़ी कम होगा। जैसे मैंने कहा कि दिन के 2 चाय के भाव में आपका टर्म पॉलिसी आ जाता है। बट सेविंग्स, क्योंकि आप सेविंग्स कर रहे हैं, वो टिकट साइज काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो इस वजह से जब आप सेविंग्स, अब आप से 10,000 रुपये का सेविंग्स प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं और सामने एक टर्म प्लान ले रहे हैं, 10,000 रुपये आप महीना दे रहे हैं, तो 1,20,000 रुपया महीना आप सेव कर रहे हैं, राइट। जबकि टर्म प्रोडक्ट पूरे साल का खर्चा 10,000 रुपया होगा। तो इस वजह से मैंने आप कंपेयर करा, आप 1,20,000 के सामने 10 को कंपेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपको कम दिख रहा है। बट अगर आप नंबर ऑफ पॉलिसीज देखें तो उस हिसाब से ये रेशियो काफ़ी बड़ा होगा। सम एश्योर्ड के हिसाब से देखें तो फिर ये रेशियो काफ़ी बड़ा होगा। उसके बावजूद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंडिया में इंश्योरेंस, ये वाली प्रोडक्शन जो टर्म प्रोडक्ट की आप बात करें, इसका पेनेट्रेशन काफ़ी कम है अभी भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया हुआ है। और मैं मानता हूँ कि ये प्रोडक्ट एक नेसेसिटी है, राइट। ये प्रोडक्ट हम हमारे फैमिली के लिए खरीदते हैं, राइट। क्योंकि हमें अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल को अगर मेरी एक्सीडेंट हो जाती है, राइट, तो मैं एक सोल मेंबर हूँ, मैं सोल ब्रेड विनर हूँ घर के कमाई पे, और ये अचानक आमदनी रुक जाए तो फैमिली को बहुत दिक्कत होती है। तो ये एक छोटे से खर्चे पे ये एक प्रोटेक्शन, ये एक इंश्योरेंस मिल जाता है। और इसकी वजह से ये इट्स अ स्मॉल, मैं अभी भी इसको इन्वेस्टमेंट बोलूँगा, तब कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं, इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, बट ये बहुत ज़रूरी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।